का वक्त अभी भी नंबर 1 होने में लगेगा। लेकिन इसके मायने क्या है? क्या वाकई में भारत तैयार है कॉटन में नंबर 1 प्रोड्यूसर बनने के लिए? अगर नंबर 1 प्रोड्यूसर बन जाता है तो क्या किसानों के लिए ये फायदे की बात होगी? कंजम्पशन कैसा रहेगा घरेलू फ्रंट पे, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे? इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और अतुल गणात्रा जी, जो कि इस पूरे मुद्दे पर बहुत बेहतरीन पकड़ रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे इस चीज के मायने बताइए, जो ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इन्होंने एक जॉइंट रिपोर्ट निकाली है और ये दावा कर रहे हैं कि साल 2034 तक भारत चीन को पछाड़कर नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर बन जाएगा। सर बताएं इसके मायने क्या है? नेहा जी, देखिए, चाइना अभी नंबर 1 प्रोड्यूसर है कॉटन का और इंडिया नंबर 2 पे है। मगर अगर आप देखें तो चाइना में जो कॉटन का सोइंग एरिया है वो 32 लाख हेक्टर है सिर्फ, और वो 350 लाख बेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। और इंडिया का, और आपको बताऊं, ब्राजील का 22 लाख हेक्टर में सोइंग होता है और 235 लाख बेल्स बनता है। मतलब पर हेक्टर में वहां पे 10 to 12 बेल्स का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में चाइना से 4 गुना लैंड अभी पे कॉटन का सोइंग होता है 120 लाख हेक्टर में, और हमारे यहाँ 310 लाख बेल्स का प्रोडक्शन होता है। पर हेक्टर 2.5 बेल्स बनता है सिर्फ। तो अगर ये बताता है कि जो हमारी यील्ड है वो सबसे पीछे है। हमारी यील्ड है अराउंड 420 केजी अगेंस्ट ब्राजील 2200 केजी। तो अगर ये हमारी यील्ड में 10% भी इंप्रूव हो जाए तो हम अगले साल ही नंबर 1 प्रोड्यूसर बन सकते हैं। हमारे को 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है नेहा जी। इसके लिए एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो सीड की टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी, 2002-2003 में हमारे पास बीटी सीड आया था, और 20 साल से अभी तक कोई नया सीड हमें नहीं दिया गया। जबकि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, उनके पास नई सीड टेक्नोलॉजी है। तो हमारा जो एरिया है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एरिया हम कॉटन ग्रो करते हैं 120 लाख हेक्टर में, और फिर भी हम बहुत पीछे हैं प्रोडक्शन में। तो इसके लिए सीड अगर दिया जाएगा तो एक साल में ही नेहा जी हम वर्ल्ड में, अभी जो हमारा 3.10 लाख बेल है, नई सीड टेक्नोलॉजी दी तो एक साल में हम 500 लाख बेल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे फार्मर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेहनती है और बहुत काम करते हैं। मगर क्या करें, फार्मर जब सीड ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट नहीं, तो कहां से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? जी सरकार से इस बारे में बात की है क्या? कोई रिप्रेजेंटेशन रखी है? क्यों इस तरह की दिक्कत आ रही है? क्योंकि सामने कंजम्पशन के तो बहुत बेहतरीन मौके हैं, ना सिर्फ हमारे मार्केट्स में ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, ग्लोबली भी हमारे लिए बहुत बड़े मौके निकल कर आ रहे हैं। खासतौर से जिस तरह से ट्रेड वॉर की सिचुएशन पैन आउट हो रही है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, स्पिनर्स के लिए तो बहुत बेहतरीन मौके हैं। तो कहाँ हिकअप है फिर? ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, क्या हुआ है? नहीं, हम लोग सब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लास्ट कम से कम 7 साल से हम बोल रहे हैं कि एक नई सीड की टेक्नोलॉजी देना बहुत जरूरी है हमारे फार्मर को। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फार्मर को हेल्प करने के लिए एमएसपी बढ़ा रही है। अभी इस साल भी 8% एमएसपी बढ़ा है। मगर एमएसपी बढ़ाना सिर्फ फार्मर के लिए उसका इनकम बढ़ जाएगा, वो ऐसा नहीं है। जब तक फार्मर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा उसकी इनकम पर हेक्टर नहीं बढ़ेगी। तो वो हमने बहुत बार गवर्नमेंट को बोला है, और गवर्नमेंट के नॉलेज में है कि सीड की टेक्नोलॉजी देना बहुत जरूरी है। तो अभी भी कोयम्बटूर में समारोह हुआ था, तो टेक्सटाइल मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सब ने वहां पे अटेंड किया था। लास्ट मंथ प्रोग्राम हुआ है, तो बोले कि हम सीड की टेक्नोलॉजी जरूर से लाएंगे। तो जिस दिन सीड का प्रोडक्शन जो अभी 310-320 लाख बेल्स है, वो आसानी से 500 लाख बेल्स
पहुंच जाएगा और हमारा कंजम्पशन भी, जितना हमारा प्रोडक्शन है उतना ही हमारा कंजम्पशन है। और हमारे अगर कॉटन के रेट रीजनेबल वर्ल्ड मार्केट में हमारे को कॉटन मिलेगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारे देश का टेक्सटाइल उद्योग बहुत आगे जा सकता है। जी नेहा अच्छा जी। अतुल जी, फिर ये बताइए, आप कह रहे हैं जितना हम उगाते हैं उतना हमारा कंजम्पशन भी है, तो फिर ये जो इंडियन मिल्स हैं इनकी तरफ से ये इंपोर्ट और रिकॉर्ड इंपोर्ट क्यों देखने को मिल रहा है, जबकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारा क्लोजिंग स्टॉक तकरीबन 55 लाख बेल के आसपास का रहा है। सामने से अब 35-40 लाख बेल का आप इंपोर्ट कर रहे हैं। क्वालिटी का इशू है, क्वांटिटी का इशू है, क्या दिक्कत है? जी नेहा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2-3 रीजन है। इस साल रिकॉर्ड ब्रेक इंपोर्ट होने जा रहा है, 40 लाख बेल इंपोर्ट है, जबकि हमारे पास प्रोडक्शन, हमारे कितना कंजम्पशन चाहिए उतना प्रोडक्शन है, फिर भी इंपोर्ट हो रहा है रिकॉर्ड 40 लाख बेल्स। इसमें 2-3 वजह है। एक तो हमारा कॉटन आज की तारीख में भी जो कॉटलुक इंडेक्स है वो वर्ल्ड का, सब देश को वो कॉटलुक इंडेक्स पे माल मिलना चाहिए, तो वो कॉटलुक इंडेक्स से हमारा कॉटन आज 3,000 रुपया ऊपर है, नंबर 1। तो इसकी वजह से इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है मिलों को, तो मिलें इंपोर्ट करती है। दूसरा, सीसीआई है वो एमएसपी पे कपास की परचेस करता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से कर देता है, मगर वो माल 6 महीना तक पकड़ के बैठ जाता है। 1 करोड़ बेल वो सेल में आता है, उसका प्राइस लिस्ट ही आता है मार्च अप्रैल में। तो जो बड़ी मिलें हैं उनको माल चाहिए तो वो इंपोर्ट कर लेती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट अगर वो माल, जब जैसे प्रोक्योरमेंट होता है, जीनर आज बनाता है कल बेच देता है, तो सीसीआई अगर माल तुरंत बेच देगी तो इतना इंपोर्ट नहीं होगा। और सीसीआई को ये भी देखना पड़ेगा कि इंडियन मिल को कॉटलुक इंडेक्स पे माल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिलें चल नहीं पाएगी, लॉस करेगी। अगर वर्ल्ड से हम 6% 10% कॉटन हायर रेट पे परचेस करेंगे तो हम कॉम्पीट कैसे करेंगे, हमारा कपड़ा यान कैसे वर्ल्ड मार्केट में बिकेगा। तो ये सीसीआई को देखना पड़ेगा अगले साल के उसको तुरंत माल बेचना चाहिए। वो अगर 1 करोड़ माल पकड़ के बैठ जाएगा तो मिले क्या करेगी, मिले इंपोर्ट कर रही है। आज हमारा 40, इतना हमारे देश में कपास होते हुए भी हमें इंपोर्ट 40 लाख बेल करना पड़ा। गवर्नमेंट बोलती है फॉरेन एक्सचेंज बचाओ, और ये फॉरेन एक्सचेंज 40 लाख बेल का वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द सीसीआई। जी नेहा जी। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारी घरेलू मिल्स हैं, यहाँ प्राइस पैरिटी के चलते वो इंपोर्ट करा रही हैं। अगर यहाँ पर प्राइस पैरिटी बराबर से बैठे और अगर जो सीसीआई प्रोक्योरमेंट कर रही है वो सप्लाईज भी टाइमली मार्केट में आ जाए, तब हमारे पास कितना कॉटन बचेगा जो हम एक अच्छी कॉम्पिटिटिव या प्राइस पैरिटी के साथ हम एक्सपोर्ट कर पाए? आप कह रहे हैं कि जितना उगाते हैं हम उतना ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव होगा? जी नेहा जी, देखिए हमारे पास अभी इस सितंबर 30 तारीख को कम से कम 55 लाख बेल्स क्लोजिंग स्टॉक होने जा रहा है, जो कि 2 महीना 60 डेज 70 डेज का हमारे पास स्टॉक है। तो हमारे रेट कॉटन के बढ़ने नहीं चाहिए। अगर हमारे रेट स्टडी रहे और मिलों को माल सीसीआई की तरफ से मिलता रहे, इंटरनेशनल कॉटलुक इंडेक्स के रेट के ऊपर अगर मिलता रहे, तो स्पिनिंग मिलें भी अच्छी तरह से मिल्स चला सकती है। अभी सीसीआई के भाव लास्ट 15-20 दिन में 2500 से 3,000 रुपया बढ़ गए, तो कॉटन नहीं परवड़ता है। तो कल मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, तो सिस्पा जो साउथ इंडियन स्पिनिंग मिल की छोटी यूनिट्स का एक एसोसिएशन है, उन्होंने बोला कि सीसीआई के भाव बढ़ने से हमारे को कॉटन में अभी पैरिटी नहीं हो रही है, तो हम एक शिफ्ट, नाइट का शिफ्ट बंद कर देंगे। तो हमारे पास कॉटन होते हुए अगर हमारी मिलें बंद हो रही है तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, और गवर्नमेंट को इस पे बहुत अर्जेंटली कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा नेहा जी। ये तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्टिविटी या यील्ड बढ़ाने का ये मुद्दा नहीं है, यहाँ पर भारतीय कॉटन
ग्लोबल मार्केट में सही समय पर अच्छी प्राइस पैरिटी पर अवेलेबल हो, हमारे जो लोकल मिलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनको एक सही भाव पे सही समय पे अच्छी क्वालिटी का कॉटन अवेलेबल हो और सीसीआई उसे समय पर सही भाव पर अवेलेबल कर सके। तो तमाम मुद्दे हैं जिनको अभी एड्रेस करना बाकी है और फिलहाल आगे जाते हुए अगर सही सीड्स प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, उत्पादन के लिहाज से भारत भी चीन को पछाड़ सकता है और नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर बन पाएगा। अतुल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बहुमूल्य राय दर्शकों के सामने रखने के लिए।